प्रभास सर आप आए हैं तो सबसे पहले तो सर वी आर सो प्राउड ऑफ यू। मैंने हम लोग अमेरिका में थे तो तब बाहुबली का पोस्टर देखा हमने। तो वी फेल्ट सो प्राउड। तो मैंने तो एक दो को बोल भी दिया, मैंने कहा आई एम आल्सो इन दिस मूवी। मैंने कहा जब देखा जाएगा तो जब जाएगा मैं कौन सा हूँगा यहाँ पे, किससे पूछेगा, बोल के तो मैं निकल गया। अच्छा प्रभास सर, हमने एक बात सुनी है कि ये तो हम सब जानते हैं कि आपकी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है, लेकिन हमने एक बात सुनी है आपके बारे में कि आपको शादी के लिए 5000 से ज्यादा प्रपोजल्स आए। इज इट ट्रू सर? I don't know, sir. Maybe it's a rumor. पर ऐसा हमने ऐसे रिसर्च किया, उसमें बताया गया कि 5000 से ज्यादा लड़के हैं जिन्होंने प्रपोजल भेजे हैं। तो जिनको एड्रेस वगैरह पता होगा, जिनको एड्रेस नहीं पता वो तो कितनी करोड़ों होंगी? में होंगी वो तो। हाँ देखो, हमारे तो एक ही रिश्ता है, हमने उसी से शादी कर ली। देखो हमको भरोसा नहीं था ना कोई दूसरा आएगा, हमने कहा अभी कर लो। तो प्रभास सर से और श्रद्धा से बातें जारी रहेंगी। फिलहाल बुलाते हैं फिल्म साहो से एक दूसरे इंपॉर्टेंट किरदार को। प्लीज वेलकम मिस्टर नील नितिन मुकेश। जोरदार तालियां इनके लिए। नील आपकी एक कजन आई हुई है। अच्छा आपने कजन बना दिया। बदमाश। नील आपका बहुत बहुत स्वागत है, प्लीज विराजमान हो जाइए। थैंक यू। नील फिल्म में आपका क्या किरदार है? आप भी 2000 करोड़ के पीछे हैं। कहानी को लेकर how much can we really reveal about the story? Don't reveal, sir. Nothing. You see, he's sitting out here. When he's sitting out here and she's there, then the zips anyways पर tight. ट्रेलर बहुत ही खूबसूरत है Thank सर। you, आप सबको thank you. वंस अगेन Thank you. बहुत बहुत मुबारक हो। Thank you. अच्छा आप सब जानते हैं कि जो हमारे फिल्म एक्टर्स होते हैं इनको हर तरीके के हर उम्र के किरदार निभाने को मिल जाते हैं, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा होता नहीं। लेकिन मैं अपने दर्शकों से जानना चाहता हूं कि अगर ईश्वर आपको ऐसी शक्ति दे, जैसे कोई कहता है कि मेरा बचपन ज्यादा लंबा हो जाए जी, 30 साल तक मैं बच्चा ही रहूं, या 30-40 साल तक मैं जवान ही रहूं, या मुझे बुढ़ापे में रहना अच्छा लगता है, तो कितने लोग हैं जो ऐसा करना चाहते हैं और कौन से पड़ाव को होल्ड करना चाहते हैं? बचपन, जवानी के बुढ़ापा। जी मैम। Hello Archana ma'am. Hi. Hello Kapil sir and hello everyone. हेलो मैम। Sir, first of all, शुक्रिया। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। सर अगर मुझे भगवान ने ये शक्ति दी कि मैं कोई दौर अपने जिंदगी में बढ़ा सकती हूँ, तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल टीनेज को बढ़ावा दूंगी। अच्छा। जवानी को। उसको क्योंकि किसी ने बोला है हर जवानी की एक कहानी होती है, और टीनेज एक ऐसा दौर है जिसमें एक एनर्जेटिक माहौल होता है वो टाइम पे सबसे ज्यादा, और सबसे ज्यादा फ्लर्ट, अफेयर, मल्टी सर यही एज का दौर है जिसमें हम कर सकते हैं, लीगली कर सकते हैं। Legally? दूसरे एज के दौर में कर तो सकते हैं मगर चोरी चोरी छुपके करना पड़ता है। वाह, और सर ये कितने रोमांटिक विचार हैं आपके। थैंक यू वेरी मच। आप अकेली हैं मैम? कहाँ से आई आप? माय हस्बैंड इज विद मी। कहाँ है? भाई साहब क्या बोल रही हैं मैडम? सर यही एज इसलिए बेस्ट है क्योंकि यही एज में ज्यादातर चैलेंजेस मिलते हैं एक्सेप्ट करने को, नया नया सीखने को मिलता है जी। तो मेरे हिसाब से ये एज बेस्ट है, और मैं भी ये एज में दौर में जाना चाह के पूरा जोश और उल्लास से उसको जीना चाहूंगी। तो अगर आप वापस रिवर्स जाती है तो वापस भाई साहब से शादी करेंगी? वही। Can't say that because you are here. नहीं शायद इसलिए वापस जाना चाहिए। Yes. और कोई हमारे दोस्त इस या जी जी भाई साहब। हेलो अर्चना मैम। हेलो। हेलो एवरीवन। तो सर मैं वो दौर वापस लाना चाहूँगा अपनी जवानी का जब मैं कोर्टशिप में था अपनी। वो क्या होता है? कोर्टशिप वो होता है जब सगाई के बाद का दौर और शादी के पहले वाला दौर। Heavy flirting. Heavy flirting. मतलब पकड़े गए लेकिन जेल नहीं हुई अभी तक। हाँ, अंडर ट्रायल। तो तब ये होता है कि आप अपनी दुनिया में खोए होते हैं। हाँ। आपको दुनिया की सुध नहीं होती, चाहे वो अपने आपके खुद के माँ बाप रहे, दोस्त यार रहे, जितने फोन आते हैं फोन काटते जाते हैं। हाँ। क्योंकि आपका एक ही सपना है कि जो मेरी होने वाली वाइफ है हाँ वो जी। कैसी दिखती है। खैर हाँ। मिले तो है ही जी। कैसे हम समय बिताएंगे जी। और हम कैसे चोरी छिपे मिलेंगे, एक दूसरे को गिफ्ट देना, तो वो एक मीठा मोमेंट होता है जो कि जनरली ये होता है कि शादी के बाद ये सारी चीजें धीरे धीरे मध्यम होती जाती है। क्यों ऐसा क्यों होता है सर? क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? सर इसका जवाब तो आपको ज्यादा अच्छे से पता है। अभी वाइफ आई है आपके साथ में? जी जी मेरी वाइफ आई है। नमस्कार जी। जी शी इज माय वाइफ। क्या कंप्लेंट कर रहे हैं इनडायरेक्टली आपकी ये बेसिकली?
मेरी कंप्लेंट वो कर ही नहीं सकते। हाँ, घर भी जाना है उनको। कहाँ से आए हैं सर आप? सर मैं नागपुर से हूँ। अच्छा जी। और एक मीठी बात ये भी होती है कि आपकी सालियाँ कैसी होगी, और ये बात होती है कि सर ऊपर वाली ऊपर वाली की वाहिगुरु की कृपा इतनी है कि लोगों की एक साली नहीं होती और मेरी 4-4 सालियाँ। वो पीछे भाई साहब को वो देना जरा। इनके सालियों के नाम पूछिए आप। आपको क्या लेना देना? आप अपनी वाली पे फोकस करिए ना। He's asking, उनकी सालियों के नाम पूछो। सर देखो। उसकी एक अलग कहानी है, इसलिए उन्होंने कहा शायद। अच्छा। क्योंकि हमारी मतलब मेरी जो साली थी, मेरी वाइफ प्रिया, वो दौर पे वो गाना बड़ा फेमस हुआ था, ओ प्रिया ओ प्रिया ओ प्रिया, तो इसका नाम प्रिया है। अच्छा जी। फिर नेहा का दौर आया तो ये नेहा आ गई। हेलो ने। अच्छा जी। फिर उसके बाद दौर चला नैना का, शाहरुख खान ने मूवी की थी हाँ। जिसके अपोजिट में नैना थी, तो ये नैना आ गई। अच्छा जी। फिर उसके बाद डीडीएलजे बहुत फेमस हुई, जिसमें थी सिमरन जी। तो ये सिमरन आ गई। फिल्में तो अभी भी बन रही हैं। अंकल रिटायर हो गए लगता है। उसके बाद शाहरुख खान का दौर आया 90s में जी। तो मेरा एक साला है, उसका नाम राहुल है। हाय राहुल। और फाइनली आखिरी साली जिसका नाम किरण है। हेलो किरण। तो नागपुर में और भी लोग रहते हैं कि आप ही की फैमिली है? सर आप बड़ी मजेदार बातें करते हैं। मैं आपकी किसी भी साली जो भी बात कर सकती मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। जी जी। ये किनको भी। हाँ हाय सर। हेलो सिमरन। राज की- ये आपको इतना हंसाते हैं आपके जीजा जी घर पे हाँ बहुत। भी? ठीक निकला वो मतलब? एक दिन घर पे आता है और हम लोग हंस हंस के पागल हो जाते हैं। अच्छा तो जीजा जी के भी भाई हैं? और नहीं, जीजा जी इकलौती है। तो आपके पापा फिल्में नहीं देखते? बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। शुक्रिया। और कोई हमारे दोस्त जो इस मुद्दे पे बात करना चाहते हैं? जी लास्ट ये कुछ कहना चाहते हैं भाई साहब? कपिल सर, हेलो। सर मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। थैंक यू ब्रदर। क्या नाम है आपका? रुपेश यादव। रुपेश क्या कहना चाहते हैं आप? कहाँ से आए हैं आप? सर मैं दिल्ली से आया हूँ। अच्छा। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि सर मैं इसी दौर में रहना चाहता हूँ, क्योंकि इस दौर में जितनी हम मौज मस्ती कर रहे हैं आगे जाके कुछ भी नहीं हो पाता। क्या कर रहे हो इस दौर में? मेरे को थोड़ा हमें भी बताओ। नहीं, वो नहीं कह रहा मैं कह रहा हूँ आगे जाके हमें जॉब करनी पड़ती है, घर वाले शादी कर देते हैं, नौकरी करनी पड़ती है। तो आपका शादी करने का मन नहीं है? मेरा कहना ये है कि मैं इसी दौर में रहना चाहता हूँ, जितना अभी इंजॉय कर रहा हूँ उतना Commit शादी नहीं के कर बाद रहा नहीं कर बंदा। पाऊंगा। अरे कपिल सर आप सुनो, हाँ। मैंने अपने आंखों से लाइव देखा है, आप मानोगे नहीं। घर के पड़ोस में एक आंटी अपने हस्बैंड को झाड़ू से मार रही थी, बताओ। उनकी गलती सुनो, उनकी गलती ये थी कि वो बस रात को लेट आए थे और अगले दिन उन्हें बहुत पड़ रही थी, और एक दिन सब्जी लेने गए और एक भिंडी लाना भूल गए, दोबारा भेजा उनको वहां पे भिंडी लेने के तो लिए। ये चीजें देख के आप डर गए हो? मैं डर गया, मेरे तो शादी पे से विश्वास ही उठ गया।